कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय श्री गोविंदाय नमो नमः। आप लोगों का सौभाग्य है कि आज आप गुरु दीक्षा लेने के लिए समवेत हुए हैं। गुरु से दीक्षा प्राप्त करने का नाम, गुरु से आदेश प्राप्त करने का नाम, गुरु से मार्गदर्शन प्राप्त करने का नाम, उनके आदेशों का, उनके संकेतों का, उनके मनोभावों को समझने का प्रयास करने का नाम दीक्षा है। बिना गुरु की शरणागति के किसी को विवेक की प्राप्ति नहीं हो सकती है। वेद में भी लिखा है, उस तत्व को जानने के लिए गुरु की शरण में ही जाए, अर्थात एक ही मात्र है गुरु की शरण। शास्त्र इत्यादि गुरु के माध्यम से ही श्रवण किए जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में भी कहा है, तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्वदर्शिनः, कि उस तत्व को अगर जानना है, तद्विद्धि, उसको जानो। कैसे जानो? तो पहले गुरु की शरणागति करो, उनको जाके साष्टांग प्रणिपात करो, उनके आदेशों और सेवा का ध्यान करो, उनके नियंत्रण में अपने आप को समर्पित करने का प्रयास करो। अर्जुन ने जैसे भगवान से कहा, कार्पण्य दोषो पहत स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेतः यश श्रेयः स्यात् निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते हम शाधि माम त्वां प्रपन्नम। तमाम शाधि, मेरा नियंत्रण करो। क्यों भाई हम तुम्हारा नियंत्रण क्यों करें? क्योंकि हम त्वाम शरणम प्रपन्ना, मैं आपकी शरण में आया हूं। तुम मेरी शरण में क्यों आए हो? मैं इसलिए शरण में आया हूं कि मुझे कर्तव्य और अकर्तव्य का विवेक नहीं हो रहा है। कार्पण्य दोषो पहता स्वभावः, मुझे पता नहीं है कि मैं क्या करूं क्या न करूं। इसलिए आपसे पूछ रहा हूं, आप कृपा करके मेरा नियंत्रण करें, क्योंकि मैं आपकी शरण में आया हूं। तो इस तरह से गुरु की शरणागति का नाम और उस शरणागति के फलस्वरूप प्राप्त आशीर्वाद का नाम दीक्षा है। अपने आप को समर्पित करने का नाम दीक्षा है। आज इस नाम दीक्षा के क्रम में आपको हम स्पष्ट कर दें, संसार में गुरु केवल एक है, वो परमात्मा है। आदि ज्योति वही है। जैसे भगवान नारायण ने ब्रह्मा को ज्ञान प्रदान किया, ब्रह्मा से नारद को प्राप्त हुआ, सनकादिकों को प्राप्त हुआ, व्यास जी को प्राप्त हुआ, उनसे नारद जी से, व्यास जी से सुखदेव जी को, और ये क्रम चलता चला आ रहा है। तो आदि दीपक जिसका प्रकाश अन्य सब दीपकों में आया है, वो परमात्मा है। तो सब पूर्वेशाम अपि गुरु कालेन अनवच्छेदात्, ऐसा करके योग दर्शन में भी आया है। तो वास्तव में गुरु तो ईश्वर ही है। वही अज्ञान के अंधकार का निवारण करके प्रकाश प्रदान करता है। गु माने अंधकार, रु माने उसका निवारण। जो अंधकार का निवारण करके प्रकाश दे, उसको गुरु कहते हैं। जो अविवेक की निवृत्ति करके विवेक प्रदान करे, उसको गुरु कहते हैं। तो इस दृष्टि से गुरु तो परमात्मा है, चाहे श्री कृष्ण हो,
रूप में हो, चाहे राम रूप में हो, चाहे शंकर रूप में, चाहे भगवती के रूप में, या कोई गणेश जी के रूप में, हनुमान जी के किसी भी रूप में हो, गुरु वस्तुतः परमात्मा है, किसी भी विग्रह में है। तो ये जो गुरु दीक्षा ली जाती है, जैसे हमको भगवान ने आपकी सेवा के लिए नियुक्त किया है, तो फिर आप प्रश्न करेंगे ईश्वर गुरु तो आप क्या हैं? तो हम उनके प्रतीक हैं। जैसे मूर्ति भगवान श्री कृष्ण की प्रतीक है। वृंदावन में ही 1,00,000 मूर्तियां, तो छोटी बड़ी मिला करके लड्डू गोपाल 1,00,000 मूर्तियां कम से कम होंगी। मूर्तियां 1,00,000 जरूर हैं, लेकिन कृष्ण एक है। उन सब मूर्तियों के माध्यम से उस एक कृष्ण के दर्शन करना, ये हमारा कर्तव्य होता है। तो हमको अगर भगवान ने इस सेवा के लिए नियुक्त किया है, तो हमको जो उनसे प्रकाश प्राप्त हुआ है, हमको अपने गुरु से, हमारे गुरु को उनके गुरु जी से, उनके गुरु जी के उनके गुरु जी को शरण करके, तो इस प्रकार से ईश्वर हम लोगों का परम गुरु है। तो हम जो इस शरीर में भी गुरुत्व है, वो वस्तुतः ईश्वर का ही है। ये शरीर रोगी भी हो सकता है, वृद्ध भी हो सकता है, नष्ट भी हो सकता है, लेकिन तुम्हारा गुरु न कभी वृद्ध होगा, न कभी नष्ट होगा, न रुग्ण होगा। जैसे मूर्तियां कभी खंडित भी हो जाती हैं, कभी कुछ और विकृति भी आ जाती है, लेकिन मूर्ति के द्वारा जिनके हम दर्शन कर रहे हैं, उनमें कभी कोई विकार नहीं आता है। तो इस दृष्टि से आप लोग ध्यान करें कि ये प्रतीक है जिसकी आप पूजा करते हैं, आरती उतारते हैं, काशी वृंद में आरती कीजिए इत्यादि, लेकिन वस्तुतः गुरु तो श्री कृष्ण रमण बिहारी परमात्मा ही है। वही कृपा करके अपना प्रकाश आपके अंतर में, मन में प्रकाशित करते हैं। भगवान का जैसे मूर्ति का विग्रह होता है, जैसे धाम का विग्रह होता है, जैसे लीला का विग्रह होता है, उसी प्रकार भगवान का नाम का भी एक विग्रह होता है। नाम माने मंत्र। भगवान का नाम भी भगवत स्वरूप ही है। जो गुण, जो सामर्थ्य, जो महिमा भगवान की है, वही महिमा, वही सामर्थ्य, वही गुण नाम की भी है, मंत्र की भी है। वस्तुतः जैसे भागवत में लिखा है, प्रविष्टः कर्णरंध्रेण स्वानाम भाव स्वरूप। गुरु के मुख से निकला हुआ मंत्र अपने इष्ट रूपात्मक है। रमण बिहारी का रूप है, राम जी का रूप है, शंकर, जो भी जिसका इष्ट है, वो कान के माध्यम से प्रविष्ट होकर अंतःकरण में विराजमान होता है। तो गुरु वस्तुतः भगवान को ही प्रदान करता है। मंत्र के रूप में भगवत प्राप्ति का नाम ही नाम दीक्षा है, क्योंकि भगवान ही नाम के रूप में, मंत्र के रूप में हृदय में आके विराजमान होते हैं। तो ये आप समझ लें, भगवान ही मंत्र देने वाला है, मंत्र भी भगवान ही है, और अंतःकरण में प्रविष्ट होकर के वो भगवत रूप होकर के हमारा मार्गदर्शन करता है, हमारे पाप ताप संताप को निवृत्त करता है, हमको धैर्य प्रदान करता है। जब कभी हम आपत्ति विपत्ति में आते हैं, तो वो हमको मार्गदर्शन प्रदान करता है, शरण प्रदान करता है, लक्ष्य की ओर उन्मुख करता है। तो ये स्पष्ट करने का तात्पर्य था कि आप नाम और गुरु की महिमा समझें। आप लोग दीक्षा लेने जा रहे हैं,
आप लोगों को आपके इष्ट के अनुसार एक मंत्र दिया जाएगा। लगेगा कि मैं एक मंत्र दे रहा हूं, लेकिन जितने लोग अलग अलग आप बैठे हैं उस सबके लिए उस मंत्र का प्रकाश अलग अलग ढंग से होगा। वो अपने अंतःकरण और संस्कारों के अनुरूप होता है। तो आपका मंत्र आपके लिए है, व्यक्तिगत रूप से आपके लिए है। परमात्मा गुरु के रूप में आपके लिए अवतरित हुआ है। मंत्र देना वाला गुरु है, तो गुरु के रूप में परमात्मा ही अवतरित होकर के और अपने आप को दे रहा है। तो जो मंत्र आपको दिया जाएगा उस मंत्र को आप सावधानी से श्रवण करें। कई लोग लिखने की कोशिश करते हैं, प्रायः अशुद्ध लिख लेते हैं, इसलिए लिखने की चेष्टा मंत्र की ना करें, ध्यान पूर्वक श्रवण करें। आपको कई बार सुनाया जाएगा, पहले अंशतः फिर पूर्णतः। जब तक आप सब लोग ये नहीं कह दोगे कि हाँ हमने मंत्र श्रवण कर लिया है, तब तक आपको मंत्र श्रवण कराया जाता रहेगा। मंत्र श्रवण कराने के अनंतर भगवान को आपके हृदय के अंदर विराजमान करने के अनंतर या उसके पूर्व भी गुरु आपको प्रत्येक मंत्र के वर्ण का भी अर्थ बताएगा। वो मंत्र का अर्थ अलग अलग शब्दों, लेकिन पूरे मंत्र का तात्पर्य तो वस्तुतः परमात्मा ही है। लेकिन अर्थ समझते हुए जप करने का, उसको जप करते हुए तदर्थ भावनम करना, ये उत्तम जप कोटि में आता है। इसलिए आपको मंत्रार्थ बताया जा रहा है, लेकिन आपको रटना मंत्रार्थ नहीं है, आपको जपना केवल मंत्र है। जपते समय आप ध्यान रखेंगे कि जो अर्थ बताया गया है उसकी भावना आपके अंदर रहे। जप बहुत तेजी से नहीं करना है, जल्दी जल्दी, और बहुत धीरे धीरे भी नहीं करना है। जैसे बिल्ली अपने बच्चे को पकड़ती है, बहुत ढीला नहीं पकड़ती है वरना बच्चा गिर जाएगा, बहुत ज़ोर से नहीं पकड़ती वरना बच्चे को घाव हो जाएगा। ऐसे वो पकड़ती है कि बच्चे को घाव भी ना हो और गिरे भी नहीं। तो इस तरह से मंत्र का मध्यम स्वर से उच्चारण करें। अगर एकांत में है तो जोर जोर से उच्चारण कर सकते हैं। अगर अन्य लोग समीप में उपस्थित हैं या आपकी ध्वनि वहाँ तक जाने की संभावना है तो मौन होकर के जप किया जाता है। ओंठ हिला हिला के भी जप कर सकते हैं, इस तरह से मुंह बंद करके अंदर जबान हिला के भी जप कर सकते हैं। अपनी जबान को एकदम सीधी करके भी जप कर सकते हैं, और कुछ लोग तालू से जीभ लगा करके भी जप करते हैं। लेकिन पहले सामान्य रूप से होंठ हिला करके जप कर लो, जिससे कि मंत्र जप में सुविधा रहे। चलते फिरते, उठते बैठते, नहाए बिना नहाए, खाए बिना खाए, शुद्धि में अशुद्धि में, कहीं किसी भी स्थल पे हो, आप अपने मंत्र का उच्चारण कर सकते हैं, आपको अधिकार है। लेकिन आप लोगों को एक एक ये माला प्रदान की जाएगी। इस माला से जब आप जप करें तब शुद्ध और पवित्र हो। आपके अंदर और बाहर दोनों प्रकार की पवित्रता हो। बाहर की पवित्रता स्नान इत्यादि से होती है और अंदर की पवित्रता ध्यान से होती है। तो माला से जप करने के पहले पहले गुरु का ध्यान करो, फिर अपने इष्ट देव भगवान का ध्यान करो और इसके अनंतर जप करो। जप करने के लिए ये माला दी गई है, इसमें 108 दाने हैं और ऊपर जो ये है ये 9 है। माला 108 जप के लिए है, ये 9वां केवल सुमेरु है, इस पे जप नहीं किया जाता है। जप करने की सामान्य विधि बताई जा रही है।
इनकी विशेष विधि जिनको विशेष जिज्ञासा होगी उनको कभी बताई जा सकती है, क्योंकि हर उंगली से जप करने का प्रभाव अलग अलग होता है। सामान्य लोगों के लिए, आप सबके कल्याण के लिए विधि ये कि जिस उंगली से चंदन लगाते हैं उस उंगली के ऊपर माला रख लो ऐसे। बीच वाली उंगली और अंगूठा के माध्यम से एक एक दाना सरकाओ। सुमेरु के आगे जो पहला दाना है वहाँ से माला शुरू होती है। इस तरह से माला शुरू करें। माला जपते समय आप लोगों को ये उंगली का स्पर्श माला के साथ नहीं करना है, तो इसलिए इस उंगली से स्पर्श न करें। बीच वाली उंगली और अंगूठा के माध्यम से एक मंत्र और एक दाना, एक मंत्र और एक दाना, एक मंत्र और एक दाना, ऐसे एक मंत्र एक दाना करते 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 जब यहाँ पहुँचेंगे तो फिर जो अंतिम दाना है उस अंतिम दाने पर रुकेंगे। अगली माला जपने के लिए इस माला को घुमाएंगे इस तरह से। तो इस तरह जो अंतिम दाना था अब वो पहला दाना हो जाएगा और फिर इससे ऐसे ऐसे जप कर देंगे। ये जैसे मैं देखा ऐसे नहीं करना है आपको, तो ऐसे ही ऐसे करना, कहीं आप भी ऐसे ऐसे खींच के कर दो, ऐसा नहीं, ऐसे करके जप करके यहाँ पहुँच जाए तो यहाँ से फिर घूम जाए। ध्यान रखें, जितनी बार माला इस तरह घूम जाएगी जप के बाद उतना इसका तेज बढ़ जाएगा। इसमें एक विशेष परमाणु, एक बड़ी विशेष ऊर्जा उत्पन्न हो जाएगी, एक बड़ा सुंदर चार्ज इसमें हो जाएगा। इसलिए अपनी माला शुद्ध रखे तो है ही है, किसी को स्पर्श भी ना करने दें। अपनी माला केवल अपने जप के लिए है, गुरु के द्वारा प्रदान की हुई, और किसी को स्पर्श न करने दें। हाँ, किसी महापुरुष से स्पर्श कराना वो तो मंगलमय है, लेकिन सामान्यतः किसी को अपनी माला स्पर्श नहीं करने दें। तो ऐसे ऐसे जप करेंगे तो माला का तेज बढ़ जाएगा। इसलिए माला जितनी जपी हुई होती है उतनी तेजस्विनी होती है। आप लोग माला का बड़ा सम्मान करना, आदरपूर्वक पवित्र जगह ही रखना, किसी को छूने नहीं देना, और माला जितनी पुरानी है उतनी उत्तम है। अगर इसका कोई दाना टूट जाए एक हाथ, तो नया दाना इसमें डाल लें। अगर धागा टूट जाए तो नया धागा डलवा दे, लेकिन ये माला पुरानी ही रखें। हमारे पास आज लगभग 50 वर्ष हो गए, हमारे गुरु की दी हुई माला हमारे पास अब तक है। तो ये माला सुरक्षित रखें। नई माला खरीदने से पैसे से तो मिल जाएगी, लेकिन इसमें जो जप करने का तेज आया वो नहीं मिलेगा। तो इसलिए माला को सावधानी से रखना है। माला जपते समय सामान्यतः बीच में बोलना नहीं चाहिए। माला जप करने के बाद थोड़ा आचमन लेकर के तब बात कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई इमरजेंसी आ जाए तो ये नहीं कि माला पूरी करके इमरजेंसी का अटेंड करेंगे। माला को वहीं रोक करके इमरजेंसी को अटेंड कर लो और फिर माला दोबारा शुरू करो। कटी हुई माला नहीं, उसको पुनः जप करना शुरू कर दो और फिर एक माला हो जाएगी। कुछ लोग माला जपते जपते जो है, अरे सुनते हो भाई, वो जरा 1 गिलास पानी ले आना, और देखो भिंडी की सब्जी बनानी है, उसमें मसाला कम डालना। अब इस तरह की बात माला जपते समय नहीं करना चाहिए। इधर उधर का ध्यान भी नहीं करना। कई लोग तो माला जपते समय इधर उधर जपते हैं। कह रहे, एक आध तो हंसी भी कह रहे थे हमको, सच्ची बात, कि महाराज जब मेरी चाबी खो जाती है तो जब मैं माला जपने लगता हूँ तो मुझे चाबी की याद आ जाती है, कहाँ रखी मिल जाती है। अच्छी बात है, लेकिन बहुत अच्छी बात नहीं है। चाबी तो किसी और तरह से भी मिल जाएगी। भगवान का ध्यान करो, अपने इष्ट का ध्यान करो।
और जप को कई लोग नाक के सामने रख के करते हैं, कई लोग हृदय के सामने रख के करते हैं, लेकिन नाभि से नीचे माला न जाए ये अच्छा है, माला ऊपर ही ऊपर रहे, इसकी सावधानी बरतेंगे। माला किसी को दिखा के नहीं जपी जाती है। रामकृष्ण परमहंस कहते थे, अपने भजन को इस तरह से गोपनीय रखो जैसे बड़े घरों का व्यभिचार गोपनीय रखा जाता है। माने इतना गंभीर गोपनीय है, ये उदाहरण व्यभिचार से तात्पर्य नहीं है, इसको परम गोपनीय रखने से तात्पर्य। किसी को माला दिखाई न पड़े, माला सुरक्षित रहे, नाभि के नीचे न जाए, इसके लिए आप लोगों को एक एक झोली दी जाती है। इस झोली में 3 छेद हैं। एक ये बड़ा वाला छेद, एक इसके ठीक सामने छोटा वाला छेद, और एक ये ऊपर वाला छेद। इन 3 छेदों के अलग प्रयोग हैं। ऊपर वाले छेद से, ऊपर वाले मुंह से माला अंदर डाली जाती है। इस तरह से। अब एक बार माला अंदर चली गई तो चली गई, जब तक आवश्यक ना हो। बड़े वाले छेद से हाथ अंदर प्रविष्ट कराया जाता है, ऐसे। और ये जो छोटा छेद है, इससे ये वाली उंगली बाहर निकाल देते हैं, तो उससे इसका स्पर्श माला के साथ नहीं होता है। तो ये इसके 3 छेदों का वर्णन किया। छोटा वाला छेद उंगली बाहर करने के लिए, ऊपर वाला छेद माला डालने के लिए, बड़ा वाला छेद हाथ डालने के लिए। ये इसके संग पट्टी दी गई है। इसको सहारे के लिए गले में डाल सकते, लटकी रहेगी माला। कुछ लोग इसको ऐसे करके बांध भी लेते हैं, उससे माला के गिरने इत्यादि की संभावना है। ये अपनी अपनी रुचि के ऊपर है। अगर एकांत में अगर झोली नहीं है तो ऐसे करके किसी कपड़े से ढक करके भी माला जपी जा सकती है। माला को प्रारंभ से, जैसे मैंने बताया, सुमेरु शुरू करके और सुमेरु तक ही पूरी करे। ऐसा कोई विधान नहीं है, लेकिन जप में और माला ढूंढने में सुविधा होती है, इसलिए प्रायः हम लोग ऐसे सुमेरु को इस छोटे वाले छेद में लगा करके, ये कोई विधान नहीं है, ये मैं केवल सुविधा के लिए आपसे कह रहा हूँ, और ऐसे करके लपेट के माला रख दो, या ऐसे करके भी माला रख दो। ये केवल सुरक्षित रखने की जगह है। ऐसे स्थल पे रखें जहाँ इसको हर एक व्यक्ति न स्पर्श कर सके। अशुचि व्यक्ति तो बिल्कुल ही स्पर्श न करे। अपना मंत्र किसी को बताया नहीं जाता है, बताना नहीं चाहिए। अगर कोई आपका शिष्य शिष्या बने, आपको लगे ये योग्य शिष्य है और उसको लगे योग्य गुरु हैं, तो दोनों अगर इस प्रकार से संबंध प्रगाढ़ करते हैं तो उस समय आप ये अपना मंत्र उस कृपा पात्र को बता सकते हैं। अन्यथा किसी को भी अपना मंत्र बताना नहीं चाहिए। इसकी सावधानी रखेंगे। अभी जब आपको मंत्र बताया जाएगा तो उसको गौर से सुन लो, कई बार सुन लो, क्योंकि आज जो गुरु दीक्षा के समय मंत्र बताया जाएगा, उस समय का आवेश, उस समय का तेज एक अलग होता है। आप अगर भूल जाएंगे, असावधानी कारण दोबारा पूछेंगे, तो वो तेज जो प्रथम दिन था, उस तरह का तेज प्रायः नहीं आता है। इसलिए अपना मंत्र भूलो मत, सावधानी से सुनो। इस दीक्षा लेकर के जब आपको बाहर जाने के लिए कहा जाएगा
तो बाहर जा कर के इधर उधर की वार्ता न करते हुए मौन रख करके पहले 5 माला या 7 माला इतनी कर लो जिससे कि मंत्र बैठ जाए। जब मंत्र धारण हो जाए तो उसके बाद फिर आप कुछ बातचीत कर सकते हैं। दीक्षा देते समय हम आप सब लोगों से याचना भी करते हैं, कुछ मांगते भी हैं। हम आपसे आप रोज 5 माला जपो, ये याचना करती है, मांगते हैं। अगर हमारे साथ आपको संबंध रखना है तो पहले आपको ये वचन देना पड़ेगा कि हम कम से कम 5 माला अवश्य करेंगे। 5 माला से अधिक हो जाए कोई आपत्ति नहीं, लेकिन 5 माला से कम नहीं होनी चाहिए। ग्रह कारक नाना जंजाला, कई बार ऐसी परिस्थिति आ सकती है जो सवेरे जप नहीं कर सकते हैं तो दोपहर में कर लो, शाम को कर लो, रात को भी कर लो, शुद्ध पवित्र होकर 2-2 माला करके कर लो। 2 सुबह कर ली, 2 दोपहर कर लिया, 2 शाम कर ली, 1 दोपहर कर ली। माने किसी भी तरह से 5 माला अवश्य पूरी हो जानी चाहिए। इसका आप लोग विशेष ध्यान करेंगे। परमात्मा आप सबका मंगल करे। भगवान आपके हृदय में आज प्रकट होने वाले हैं। आपके हृदय में आनंद होगा। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। उस आनंद की अनुभूति करने के लिए आप लोगों का स्वागत है। परमात्मा आप सबका मंगल करे। आपकी दीक्षा सफल और परिपूर्ण हो, इस कामना सहित अपनी गुरु परंपरा को और अपने इष्ट देव को वंदन करते हैं। जय श्री कृष्ण।